हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है कि सेंस ऑफ ऑर्गन में से नोज़ ऑर्गन्स को आज हम क्लियर करेंगे। तो ये सेकंड जो हमारा चैप्टर है उसका टॉपिक है, जिसमें सेंस ऑफ ऑर्गन्स के 5 ऑर्गन के टाइप्स होते हैं। एक होता है साइट ऑर्गन, दूसरा होता है आई ऑर्गन्स और उसके बाद स्मेल, टेस्टी और टच ऑर्गन्स। ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि स्मेल ऑर्गन्स क्या होता है। ठीक है, मतलब कि नोज़ ऑर्गन्स क्या होता है। तो थोड़ा सा हम इसको डिफाइन करें कि ये देखें कि ये जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं कि ये 5 होते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास है कि एयर जो हमने क्लियर किया, उसके बाद है कि आई जो भी हमने क्लियर किया। आज हम पढ़ेंगे कि नोज़ ऑर्गन्स क्या होता है, नोज़ ऑर्गन किसको कहते हैं और उसके फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखें, ये टोटली जो 5 टाइप होते हैं इनके ऑर्गन्स के, ये टोटली जो होते हैं वो ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। ये अपना मैसेज जो पहुँचाते हैं वो किसको पहुँचाते हैं, ब्रेन के पास पहुँचाते हैं। तो आज हम ये क्लियर करेंगे कि नोज़ ऑर्गन्स क्या होता है, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे, इसके फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। तो अब देखें कि नोज़ ऑर्गन जो होता है ये क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि किसी चीज़ की हमें स्मेल आ रही है, तो हमें उससे किस तरीके के पता चलता है कि ये किस चीज़ की स्मेल है, कि ये मतलब कि परफ्यूम की स्मेल है या किसी डेड बॉडी की स्मेल है। ठीक है, तो उसको जानने के लिए जिसका काम होता है वो नोज़ का काम होता है। क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी चीज़ के, मतलब कि परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं या किसी बेड चीज़ की मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो आते हैं सीधा कहाँ जाते हैं कि नोज़ में जाते हैं। फिर नोज़ में जब वो अंदर आते हैं कि नोज़ में हमारे पास, आपको पता है कि नोस्ट्रल्स, 2 नोस्ट्रल्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि 2 नोस्ट्रल्स होते हैं। उसके थ्रू क्या करते हैं कि ये जो एयर के मतलब के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर जाते हैं। फिर हमारे पास जो नोज़ में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम के सेल लगे होते हैं, फिर वो उसके साथ क्या करते हैं कि अटैच होते हैं, मतलब उसके साथ अटैक होते हैं। तो वो फिर क्या करता है कि ऊपर क्या करता है, अपना मैसेज पहुंचाता है ब्रेन तक के ये इस चीज़ की स्मेल है। इसको हम क्या कहते हैं, नोज़ कहते हैं, इसको नोज़ ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखेंगे, ये जो यहाँ से लिखा हुआ है कि सपोज देयर आर डेड एंड डिसेंड रेट इन वन ऑफ द योर होम कॉर्नर्स। ठीक है, कि एक चूहा है वो मर गया है। ठीक है, वो आपके रूम में आया, तो हाउ वुड यू कम टू नो अबाउट द डेड रेट। आपको किस तरीके से पता चलेगा कि वो जो चूहा है मरा हुआ है या क्या हुआ है, तो उसको किस तरीके से आपको पता चलेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स यू वुड स्मेल बेड ऑर्डर इन द रूम। तो आपको उसकी स्मेल आएगी, कि मतलब कि एक बेड स्मेल आएगी, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि इस रूम में कोई ऐसा चूहा या कोई ऐसी डेड बॉडी है जो मतलब कि वो उसकी बेड स्मेल आ रही है। तो इसको क्या कहते हैं, द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेलिंग इज़ द नोज़। तो अल्लाह ताला ने हमें जो नोज़ दिया है इसकी स्मेलिंग को, मतलब कि सूंघने के लिए कि इस चीज़ की स्मेल आ रही है, इसको काम किसका होता है, ये नोज़ का काम होता है। ठीक है, उसके बाद अवर नोज़ इज़ अ होलो एयर पैसेज, के आपको पता है कि इट हैज़ 2 ओपनिंग इज़ कॉल्ड नोस्ट्रल्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि हमारे नोज़ में 2 ओपनिंग क्या होते हैं कि नोस्ट्रल्स होते हैं। मतलब ये जो आप देख रहे हैं कि नोज़ में, ये इसको हम क्या कहते हैं कि नोस्ट्रल्स कहते हैं। ये जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इन ईच साइड ऑफ द नोज़ इज़ एन एयर चेम्बर। तो वो क्या करते हैं कि एयर में, इसमें एयर चेम्बर होते हैं, इसमें क्या होते हैं कि 2 चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, द रूफ ऑफ द नोज़ आज लाइनिंग ऑफ नर्व सेल टू द सेंस। तो वो मतलब कि उसके बाद ऊपर में क्या होता है कि एक नर्व सेल्स लगे होते हैं उसमें। जो ये आपको पता है कि हेयर जो नोज़ में होते हैं वो क्यों होते हैं, कि जो एयर आती है, एयर में जो मिट्टी होती है, धूप होती है, वो उस हेयर में अटैच हो जाती है। ठीक है, फिर वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस चीज़ के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं कि ऊपर चले जाते हैं। जब वो मॉलिक्यूल्स नर्व सेल्स से लगते हैं तो नर्व सेल क्या करता है कि एसएमएस पहुंचाता है किसके पास, ओल्फैक्टरी नर्व के साथ। वो ओल्फैक्टरी नर्व क्या करता है कि ब्रेन के ऊपर, मतलब कि वो मैसेज पहुंचाता है कि इस चीज़ की ये स्मेल आ रही है। ठीक है,
उसके बाद आप देखेंगे व्हेन सर्टेन ऑर्डर केमिकल्स प्रेजेंट इन एयर इंटरनोज यहाँ से देखेंगे नर्व सेल पास द मैसेज टू द ब्रेन थ्रू द ऑल्फैक्टरी नर्व। तो नर्व सेल क्या करते हैं कि वो मैसेज मतलब के भेजते हैं, किसके थ्रू भेजते हैं कि ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू भेजते हैं। जैसे हमने ऑप्टिक नर्व देखा था आंखों में, और उसके बाद जो हमने नोज़ में भी एयर में भी देखा कि वो नर्व के साथ एसएमएस भेजते हैं, किसके बाद ब्रेन के पास, ठीक है, नर्व सिस्टम से। आवर ब्रेन टेल अस वेदर द ऑर्डर एंड प्लेजेंट अनप्लेजेंट, ठीक है। फिर वो हमें जो ब्रेन होता है कि वो हमें बताता है कि ये इस चीज़ की स्मेल है, ये क्या है कि, ठीक है। और उसके बाद हम इसका देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरीके से देखते हैं। तो ये देखें कि स्ट्रक्चर को आप यहाँ से देखें, तो देखें ये स्ट्रक्चर है। आप देखें कि ये जो इसमें क्या होते हैं कि दो नोस्ट्रल्स होते हैं, ये माउथ है, माउथ से ये ऊपर अटैच है। तो देखें इसमें दो नोस्ट्रल्स लगे होते हैं जिनसे ये जो हमारे पास एयर जो होती है यहाँ स्मेल कोई ऊपर चली जाती है। तो यहाँ से जब ये ऊपर जाती है तो ये इस तरीके से यहाँ से इस जगह पे आती है। तो यहाँ से क्या होता है कि नर्व सेल लगे हैं, यहाँ से नर्व सेल में क्या है कि हेयर भी लगे हैं। तो ये हेयर किस काम के आते हैं कि ये हेयर जो होते हैं, कोई मिट्टी धूप होती है तो वो उनको इसमें हेयर में चिंबड़ जाती है, वो मिट्टी ऊपर ब्रेन तक नहीं जाती, क्योंकि अगर ब्रेन में जो मिट्टी जाएगी फिर वो क्या होगा कि हमारे लिए नुकसान होगा, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद ये क्या होते हैं कि यहाँ से मसल कैविटी भी लगी होती है, ये जो मसल कैविटी यहाँ से। और उसके बाद जैसे ये जो आवाज़ एयर आती है वो नोस्ट्रल से थ्रू यहाँ तक इस नर्व सेल में आती है, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि ये नर्व सेल जो होते हैं वो ऑल्फैक्टरी थ्रू के सॉरी यहाँ से ब्रेन तक यहाँ से वो एसएमएस पहुँचाते हैं। फिर ब्रेन हमें बताता है कि इस चीज़ का ये क्या है कि इस चीज़ का कोई मतलब कि स्मेल आ रही है, कोई ये चीज़ है, इसको हम पहचानते हैं, ठीक है। किसी तो आपको पता है कि हमें क्या पता होता है कि कोई सब्ज़ी पका रही होती है, घर में पकती है, तो उसकी स्मेल से हम पहचानते हैं कि ये इस चीज़ की सब्ज़ी पक रही है, ठीक है। और उसके बाद ये माउथ भी इसके साथ अटैच है, और उसके बाद ये जो थ्रोट है ये भी नोज से के साथ अटैच होता है। मतलब जब हमारा गला ख़राब होता है तो ये क्या होता है कि हमें ज़ुकाम होता है, ज़ुकाम होने के बाद ये हमें गला ख़राब भी होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। तो ये होते हैं नोज़ ऑर्गन से, ये इस तरीके का होता है। और उसके बाद हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास है कि स्किल ऑर्गन क्या होता है, और उसके बाद हमारे पास लास्ट रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, टंग ऑर्गन क्या कहते हैं।